नमस्कार, मैं हितेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं सबकी खबर टीवी। और रोहतक लोकसभा हॉट सीट के तहत आप पहुंचे हैं बादली हलके के गांव सुबाना में। सुबाना गांव की जनता का मूड आपको बताएंगे। सुबाना गांव में जनता क्या चाह रही है, अब की बार किस सरकार से नाराज़ है और किस सरकार से खुश है, किस सरकार की तरफ जाना चाहती है। बात करते हैं, हमारे साथ बुजुर्ग हैं, नौजवान साथी बैठे हैं। क्या मूड अब की बार जनता का आपको बताते हैं, आइए बात करते हैं। राम राम। तो राम राम भाई। क्या लग रहता हो कि बार मूड क्या है भाई? आप तो दीपेंद्र की देंगे भाई। अच्छा, दीपेंद्र की दोगे? दीपेंद्र की ठोक के कहती है, कति ठोक के। क्या रीजन है दीपेंद्र की? भाई ये तो सबने एक लाठी आ गया है, सबके फोन में रोक दिया, महंगाई इतनी कर दी भाई। गुंडा राज है वो, गुंडा राज है? हाँ जी। अच्छा हाँ। तो बीजेपी किसी की नहीं मानता है। अच्छा, कोई धरना कर लो या कर लो, अपनी मनमानी चलाओ है। मनमानी कर? हाँ। तो मतलब बदलाव करोगे? बदलाव कराएंगे। वोट की चोट है? वोट की चोट, वोट की चोट दे। हाँ, दीपेंद्र की मारा हमें। बीजेपी सरकार तो ये कह रही है हमने इतने काम कराए हैं। बाहर कोट दी तो भी तरह क्या है, दुगनी कर देगा, न्यू कर देगा। एक नौकरी थी वहाँ भी खोदी बेच दी, खोद की कितना है, दुगनी कर दी है। अच्छा, नहीं सब कोई काम 5 सालों में, कोई 10 सालों में कोई विकास कार्य कुछ को नहीं, ये देश ने बेचेगा इसने। अच्छा, बेचने लग रहे हैं? लग रहा है ये। अच्छा, हाँ, बस एयरपोर्ट बेच दी, रेलवे स्टेशन नौकरी बेच दी, किसी बालक ने खेमा नहीं मिलता बस। अच्छा, वो के है तो गुजरात में ठा लेगा सब क्या है। अच्छा, सबके में गुजरात में? हाँ बस। अच्छा, तो अरविंद शर्मा जो हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई मैं जो है पिछले 5 सालों से जनता से जुड़ा हुआ हूँ। यो 5 साल में एक बार शक्ल दिखाई थी, 6 दिन हो गए जब आया था धर्मशाला में, 5 साल में एक बार। अच्छा। और इतनी कही है तय बहुत घनी। अच्छा। अब तो 5 साल में पानी लोग आई बोली पानी पी के देखा था हमारा गाँव का, बोला मैं सारी वो याद देगा जीसी पीसी वही नहा लिया है। अच्छा, झूठा विश्वास सब का इनका। झूठा है? हाँ जी, मतलब झूठ बोलते हैं, झूठ बोल रहे हैं। दीपेंद्र जो हुड्डा हैं उनसे क्या लग रहा है, किस तरह की छवि है, क्या लग रहा है भाई? वो इनकी पूछ लो, नहीं है बिल्कुल भी। बकायदा भाईचारे से चलता है वो। मान की चली हुई बात। अच्छा, नहीं ना गनमैन ना और कुछ, खोआ मिला की चलता है भाईचारा को। उसमें ये है सहमति, इनके पास में सहमति थी। धनखड़ी यहाँ से गुजरा था, उधर नमदार थोड़ीदार घना ही था, उनको क्या कही रोको, नहीं न्योता दो फिर आऊँगा फिर बताऊँगा। अच्छा, तो ये धनखड़ है जिसे जींदड़ा ने कही थी। अगर हमने कही भी सप्लाई जो है ना ये कड़वी है, मीठी बनाओ। हम डंगर मानस पानी कहाँ से पिए? फिर कहते हैं लेटरिन में पानी नहीं है, बोले एक काम करो घीस निकल लो, लेटरिन होगी घीस निकल लो। ये ढंग चलना पड़े। अच्छा, बताओ क्या करे? मतलब गलत जवाब देते हैं। जवाब गलती है, फॉरवर्ड मारे है ये ज्यादा गलत जवाब। हाँ, वो है अपने ज्वाइंट में करते जो बचपन से है। किसानों के तो जी कितने हक में है सरकार या बीजेपी सरकार? किसानों के कितने हक में है? किसानों के लिए कोई विकास कार्य करें, किसानों के लिए कोई काम करें? मेरी सुनो, थोड़ा सा है 19-20 का फर्क, मैं तो यही कह सकता हूँ, बाकी नहीं कह सकता मैं। लेकिन उसमें नहीं है सहमति। छोटा भी कहते हैं अगर इनाम तो सरकार आई दीपेंद्र की, ऊपर चाहे बीजेपी बन जाओ, वो मानता है। जो वाजपेयी बना था, डेड बॉडी फौजियाँ के आने लगी थी नहीं, उसी दौरान में आई थी, उससे पहले नहीं आई। वहीं जब सरकार ने जो ये लबद काट दिया था भाई बीजेपी हारी अपने सारा बोलने दो जो। लेकिन ये चीज आपको मान्यता है इस चीज की, लेकिन हम तो ये कहते हैं भाई ये बीजेपी है ना 19-20 का फर्क है। कांग्रेस ये वो कहता है भाई सरकार बीजेपी कांग्रेस ये कहती है ना अभी हमने 70 साल ये काम कराया करे ना, अरे हमारे मुद्दा भी बैठ गया की बीजेपी सरकार, तो उनने कितना काम ये दिमाग होना चाहिए। जो 70-80 उम्र 80 की है 80 की वो बोलेगा, उन्हें ज्ञान है बात का, तजर्बा है ही नहीं। तो छोटा कुछ तजर्बा नहीं होता, हमने क्या हमारी 72 साल की उम्र होगी मान लो, तो फिर तो इस चीज है। तो रोहतक लोकसभा में क्या रुझान लग रहा है आपकी बात? यही है अरविंद शर्मा की दीपेंद्र हुड्डा? दीपेंद्र हुड्डा है, दीपेंद्र हुड्डा बिल्कुल मान के चलिए। अच्छा, क्या मार्जिन दे रहे हो की बार रोहतक लोकसभा दीपेंद्र हुड्डा को? कितने वोटों से जिता रहे हो? देखो मेरी सुनो, आप पिछली बार 7,500 वोटों से। मेरी सुनो, पेड़ के दौरान भी गड़बड़ी कर दी थी, अब क्या गड़बड़ी मानते हो? पिछली बार गड़बड़ी हुई थी? अच्छा। बिल्कुल जायज हुई थी। 20-25 से आगे एडवांस में था। जो देवलाल गिरा था 85,000 वोट पर देवलाल गिरा दिया था। ये ऐसी राजनीति है या हमें जानकारी है इन चीज की। अच्छा, लेकिन इस चीज को मान के आप चलियो, लेकिन ये चीज तो है। अब क्या होगी ना, अब देख हरियाणा में जो
रोहतक डिस्ट्रिक्ट झज्जर में हुआ था ना कांड, वही हो जाएगा फिर, वही हो जाएगा। वही हो जाएगा। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई साहब से बात करेंगे। हम तो बता देंगे आपने जो दिमाग की बात है। भाई साहब क्या लग रहा है, आप क्या विचार है आपका? हम तो दीपेंद्र की देंगे। दीपेंद्र की तरफ। क्या वजह है? दीपेंद्र पिछली बार थोड़े से मार्जिन से रह गए थे, अब की बार क्या लग रहा है आपको? ये भी जीतेगा, जीत रहे हैं अब की बार। हाँ जी। अरविंद शर्मा जो है पिछले 5 साल से मौजूदा सांसद और 10 साल से सेंटर में बीजेपी की सरकार है, विकास कार्यों को लेके क्या निराशा है जो अब की बार आप बदलाव की? विकास कार्य क्या हुआ जी? हमारे गांव में तो कुछ हुआ नहीं। अच्छा। पाइपलाइन है, हर साल डूबा हुआ है। था का पाइपलाइन गिर दी, एक नाला पाटना था, 5 गांव में पानी लेकड़ता उससे। अरे एक लाइन दाब रहा, क्यों थी गांव का ही ना लेकड़ता। अरविंद शर्मा का बयान आया था, उन्होंने ये बोला है कि भाई रोहतक लोकसभा के अंदर मैंने पानी की निकासी के लिए स्पेशल काम करवाए हैं और सब गांवों में पानी की निकासी वो proper हो समझ रही में है। नहीं आ रहा, कागजाम हो रहा होगा, कागजाम हो रहा है। ग्राउंड के ऊपर कुछ नहीं हो ग्राउंड लेवल पे कोई काम रहा, नथिंग है, जीरो। अच्छा। हाँ जी। चलो तो दीपेंद्र के साथ जाओगे? दीपेंद्र के साथ। दीपेंद्र के मतलब कैसा क्या लग रहा है? आपने दीपेंद्र काम करवाए? दीपेंद्र काम करा होगा जी, काम करा होगा। बिल्कुल करा होगा। अच्छा, क्यों इतना विश्वास है, किस वजह से? हमारे 3 काम थे। एक तो किसान मॉडल स्कूल बिल्डिंग तैयार है, हाँ। नहीं होया चालू, बीजेपी का राजा 3 कंडम हो गया। गवर्नमेंट ने रुपया लाया, क्या हाथ लाया था भाई? स्कूल तो बनाया था, उसको अगर चालू कर देते तो कितने का फायदा होता। अच्छा, महाराज बाईपास मंजूर था, इस नान का कैंसिल करा दिया, अच्छा कैंसिल हो गया भाई? कैंसिल हो लिया। अच्छा, और तो काम होने तो गए दूर, काम डूबा मतलब बंद हो। डूबा जो पानी लेकड़ना था, कच्चा था ना, पाट की ना सीधा बेदरों में पड़ना था। मारा कितना सीम में कितना टोपा पानी नहीं रहता। हाँ। किसी ने जरूरत होती है वो अपना भाई इंजन ला कर उठा लेता है। ईब के है, ईब चौक दो ना पानी हो जाए है, ईब भी डगर जा, अब ये 2-2 किले भी भरे खड़े हैं। अच्छा। बताओ तो पानी की निकासी नहीं है? कहाँ है निकासी? चलो बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। ताऊ राम राम भाई। ताऊ क्या लग रहा है, क्या मूड अब की बार? ऐसा है जी, पूरी जनता का मूड ये है कि अब के फेरबदल करना चाहती है, कांग्रेस को लाना चाहती है पूरे देश के अंदर। अच्छा, पूरे देश में कांग्रेस हाँ, चाहती है? पूरे देश में। हरियाणा में? हरियाणा नहीं, हाँ। हम बाहर की बात करते हैं। लेकिन कांग्रेस तो ताऊ जी लड़े 150 सीटें पर। कारण क्या है? हाँ, कारण ये है, सेनापति बढ़िया आदमी है, हाँ। सेना बढ़िया नहीं है। अच्छा, जो कि आप कह रहे हैं, अब अरविंद शर्मा ही पूछ रहे हैं, इन भाई साहब से पूछा था, कागजों में सब कुछ बना रखा है, करके कुछ नहीं दिखाया। मतलब आपका कहना है मोदी तो बढ़िया आदमी है पर काम करने वाले कौन है? सेनापति बढ़िया है। अरविंद शर्मा ने कोई काम नहीं अरविंद शर्मा ने क्या किया जी? कुछ नहीं किया, हमारे यहाँ आके भी नहीं देखा। अच्छा। जाता यही इलेक्शन टाइम एक बार आ गया था, जब जरूरत पड़े जब आ जा, वरना तो जरूर। फिर सेंटर में मोदी चाहते हो आप? एक सिर्फ सेनापति ठीक है, लेकिन सेनापति के आगे वर्कर जो हैं उससे नीचे वाले वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जो पैसा देहात तक नहीं आने देते, किसान मार दिया, हमारी 4 साल के बच्चों की नौकरी कर दी फौज की, जो ठहर यार 4 साल के बच्चों की नौकरी कर दी, जिसमें देहात के बच्चे पुलिस और फौज में लगा करते। और आज बेरोजगार बैठे जो 12-12, 10 हजार में अपने कंपनियों में जा गुजारा एक्स आर्मी रहे हो, तो आपसे मैं पूछना चाहूंगा, जो अग्निवीर जो लेके आए हैं ये, इसका गांव में इस तरह का रुझान आ रहा है भाई, जो बच्चे मेहनत करा करते, एक्सरसाइज करा करते, कसरत करा करते, वो कसरत करना तक छोड़ गए इस अग्निवीर के चक्कर में। कसरत करना नहीं छोड़ गए, 4 साल आने के बाद वही कहानी हो जाएगी, उन्हें काम धंधा कुछ नहीं मिलेगा। 5-10 लाख रुपए मिल जाएंगे, खाओ पियोगे, मौज करेंगे, लूट करेंगे। ये सरकार लूट के लिए 4 साल ही करिएगा, इनका खानदान भी बिगड़ा और इनके बच्चे भी खराब हो। तो हम ये चाहते हैं जी, देखो सुनो, मेन बात यह है, एक तो इस भर्ती को 4 साल की को कैंसिल कांग्रेस करवाएगी और कर ही नहीं सकता। ये नहीं कर इनके घोषणा पत्र में, इनके घोषणा पत्र में आ रहा है, सारी चीज है। इनने तो ये कहते हैं हमने जो कर दिया उसको मिटा नहीं सकते। मिटा कौन सकता है? मिटा सकता है प्रजातंत्र। ये लोग वोट देने वाले मिटा सकते हैं। हम ना झगड़ा कर सकते, ना आगे लड़ सकते। यहाँ जाएंगे बैरियर लगा के, पुलिस बुला के, CRP बुला के और कुछ पब्लिक को बंद कर देगी। हम वोटों से चोट मारेंगे, वोट से चोट मारो। हाँ जी, हाँ। मेन बात ये तो अब की बात तो जी हरियाणा की अगर बात करें, हरियाणा में 10 सीटों पे इलेक्शन है, तो 10 सीटों में से क्या लग रहा है? 8 सीट आज तैयार बैठी है, 9वीं सीट आ सकती है। अब ये चोट वाला। अच्छा, हाँ जी।
इनेलो को भी एक दे रहे हो? हाँ दे रहे हैं। तो बीजेपी को एक सीट पे समेटोगे? एक आएगी तो आएगी, वो भी पिछली बार 10 की 10 थी तो वो भी एक न्यू आएगी। सेनापति अच्छा है। अच्छा, बस मतलब मोदी के नाम पे एक सीट दे रहे हो बस, नहीं तो इनके और बाकी नेताओं के नाम पे कोई एक सीट भी ना, नहीं? एक भी नहीं। बेरोजगारी कर रखी है, बच्चे सब बेचारे खराब कर दिए। इनकी मुंह की लाली गई, खाना पीना छूट गया, सब छूट गया जी। बेरोजगारी ज्यादा है, बेरोजगारी की हालत खराब हाँ है। मेन बात ये जो क्राइम बढ़ रहा था जी हरियाणा में, बेरोजगारी के अलावा क्राइम भी बढ़ने लग रहा है दिन पे दिन। लगातार आप देख रहे हो घटनाएं ऐसी घट रही हैं, झज्जर में भी घटी है, बहादुरगढ़ में भी हाँ, होती घटी रहे। है। नेता को, अध्यक्ष को, प्रदेश अध्यक्ष को गोली मार दी जाती दिन दिहाड़े। तो ऐसी घटनाएं हो गई हैं, तो फिर मतलब सरकार कैसे सुरक्षा करेगी लोगों की? सरकार सुरक्षा अब करे नहीं रही जी। बात तो मेन बात तो ये है ना, जैसे इन्हें गाड़ियों में लिख रखा है गारंटी मोदी की, गारंटी मोदी जी। भाई मोदी जी आपकी तो गारंटी है, सरकारी बस है, सरकारी हमारी बस है, हमारी बसों पर आप लिखते हो, हमारे पास आने का न्यूज देख लेते हैं, हमारी क्या गारंटी? हम जो मांग रहे हैं वो गारंटी दो। तो कोई गारंटी नहीं अब की बार? ना कोई गारंटी नहीं है अब की बार मतलब जमुना पार जमुना पार है। मेन बात सेनापति है एक असली बात। अच्छा, बाकी- तो 9 सीट दे दी मतलब आपने कांग्रेस को? हाँ नो जी, अच्छा, पब्लिक चाहती थी। दीपेंद्र को क्या से कितने मार्जिन? दीपेंद्र को कम से कम नहीं भी जीतेगा तो यहाँ से 4.5 और 5 लाख वोट। अच्छा जी, हाँ इतना जी, मार्जिन से इतना मार्जिन है। चलो। हमारे यहाँ वोट बढ़ी है, घटी नहीं है। घटी है। जो आदमी नाराज थे वो माहौल को देख कर सब साथ हों से, हर बरादरी है, कोई बरादरी यहाँ दूसरी नहीं है, सारी एक है। आज देवेंद्र के साथ, दीपेंद्र के साथ। चलो बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका, बहुत बहुत थैंक। युवा भाई भी हमारे साथ। भाई साहब राम राम। राम राम भाई साहब, राम राम। भाई साहब क्या लग रहा है आपकी बार जनता का क्या मूड है, क्या रुझान है? देखो जी, ऐसी बात है कि बीजेपी गवर्नमेंट ने हमारे साथ 10 साल लिए हैं। हाँ। 10 साल में उन्होंने महंगाई ज़्यादा करी है। अच्छा। हम बिजनेस करते हैं तो 18% जीएसटी देते हैं। पहले जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी, जब जीएसटी ज़्यादा ना थी, अभी इन्होंने जीएसटी जितनी ज़्यादा कर दी, कम थे मतलब टैक्स कम था। अब जीएसटी इतनी ज़्यादा लगा रहे हैं कि अगर हम जनता से वो पैसा काटना चाहते हैं तो जनता पे बर्डन जनता मर जाती है। जनता मर जाए। अगर हम ना लें, हाँ हाँ ले तो हम मर गए। हम मर जाए हैं। बिजनेसमैन आदमी को तो दोनों तरफ मार आती है जी। दूसरा, अगर जैसे कांग्रेस आती है तो हमें कुछ परसेंट का राहत मिलने का चांस है, हाँ। क्योंकि बार कांग्रेस गवर्नमेंट आए हमें कुछ चीज़ों पे राहत दे, छूट दे, ताकि हम अपना बिजनेस और बढ़ा सके। और बढ़ा सके। और तो आपको ये- लग रहा है कि अगर दीपेंद्र हुड्डा यहाँ सांसद ये बनते गवर्नमेंट हैं वादा तो करती है कि हम बोला छोटे जो सहकर्मी हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उनको हम हेल्प देंगे। इनका खाली हेल्प कागजों में है, कागजों में कागजों में, फील्ड में नहीं है। वैसे फील्ड बैकग्राउंड पे कोई help बैकग्राउंड नहीं में है। कुछ भी नहीं है जी। अच्छा, अच्छा। जैसे हम अगर फाइनेंस लेते हैं तो बैंक यही पूछता है कि आपके पास इनकम क्या है। अरे अब इनकम होती तो हम बिजनेस थोड़ी शुरू करते और लोन थोड़ी लेते। मेन प्रॉब्लम ये है कि ये गवर्नमेंट कागजों में दिखाती है, बैकग्राउंड पे कुछ नहीं दिखाती। पूरा होता नहीं बीजेपी का। तो कांग्रेस के साथ जाओगे अब की बिल्कुल बार? जी, कांग्रेस के तो साथ। कांग्रेस के साथ जाने में दीपेंद्र हुड्डा का लग रहा है आपको? अगर दीपेंद्र हुड्डा आएंगे तो यहाँ काम होगा? बिल्कुल जी, बिल्कुल। हम तो यही चाहते हैं कि भी कांग्रेस गवर्नमेंट आएगी, दीपेंद्र हुड्डा आएगा तो हमारा कुछ चीज़ों में फायदा होगा। होगा। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। भाई जी क्या मत है आपका? भाई हमारे बड़े जिनके साथ हम भी उनके साथ साथ हैं आप, तो कांग्रेस के साथ जाएंगे? बिल्कुल जी। दीपेंद्र हुड्डा जिताएंगे? बिल्कुल जी। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। भाई से ही पूछेंगे। जीतते हैं दीपेंद्र की है साथ। अच्छा दीपेंद्र है। हाँ, ये बात सारे एक राय में ला ली, कोई तो बीजेपी के साथ जाओ। बीजेपी का आदमी को ना बात गामा के आदमी है उरा। अच्छा यो सरोला का है राव साहब, अच्छा यो अपने सुबाना का, यो खुडन का है, हम सुबाना का। अच्छा। ये भाई साहब कोसली हल्के से हैं? हाँ, ना यो सरोला का हमारे साथ। झज्जर हल्के। मैं अच्छा छपार अच्छा से बोल रहा हूँ। यो चलो। छपार अच्छा आप छपार से हाँ, हैं? मैं मेरा गाँव छपार है जी। अच्छा तो आपके गांव में कितनी वोट है? हमारे गांव में जी आज 98% वोट जो है दीपेंद्र जी की है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। हाँ जी। मतलब 98% आपको? हाँ जी, 98% हर बरादरी की। अच्छा जी। हाँ जी। चलो। और बीजेपी सरकार से और मतलब परसेंटेज भी सुन लो। हाँ। परसेंटेज कम से कम नहीं पाएगी तो हमारे गोहांड के अंदर 80-78% वोट डलेंगे। ये हालत है। हाँ जी। नहीं, मैं आपको बताऊं, हाँ धनगढ़ साहब छपार में गया था। हाँ बलबीर है ना, बलबीर हाँ। मेरे सामने बताई, बलबीर ने कही थी, धनगढ़ साहब गया था। हाँ। अभी ओला गई पेमेंट हमारे को दिवाओ, मुआवजा न्यूलीव का पड़ेगा जब दिवा दूंगा, अगले साल दिवा दूंगा। ये लबत का दे वो तो अच्छा। धनगढ़ साहब। तो अब नुकसान हो रहा है उसका क्या हो हाँ, ये बोलो। हाँ। तो अब हाँ, जो जो आशा है वो वोट से निकालोगे? हाँ, निकाल दिया। हाँ। बिल्कुल कति फारे कर दिया। वोट के जोड़ देंगे, खींच के देंगे और सभी देंगे। और यहाँ देख लो क्या गामा ही बैठे से, हाँ। बाहर गामा के हैं। हाँ। न्यू कोनी भी अकेला सुबाना है। सही ये बात। गोहान कट्ठा सारा कट्ठा है। इकट्ठा है, ज्वाइंट में है।
सेनापति अच्छा है लेकिन नीचे वाली सेना बढ़िया नहीं है। ताऊ कुछ बोलना चाह रहे थे? सरोला है, वो आया था यो के बोल लो ही ने किशनगढ़। ना शर्मा शर्मा। अनिल शर्मा बोला मैं वोट मांगना आया। अच्छा, ये बात क्या करने आए फिर? बस वहाँ आगे मर्दी अच्छा। घूमने हंगा भाई। अच्छा, तो ये हालत आपने बताई। चलो, तो सुबाना गांव के बुजुर्गों से, सरदारी से हमने बात करी। सुबाना गांव के जो बुजुर्ग हैं, नौजवान साथी भी हैं, काफ़ी निराश हैं बीजेपी सरकार को लेके, बीजेपी सरकार की नीतियों को, जीएसटी को लेके, लोन योजना लेके, किसानों के प्रति जो उनका रुझान है उसको लेके, पानी निकासी को लेके, किसी भी तरह के काम सरकार ने यहाँ पे नहीं कराए हैं। रोड बनवाने को लेके बहुत निराशा है कि यहाँ के आसपास के रोड बुरी तरीके से जर्जर हालत में हैं और कोई किसी तरह की देख नहीं हुई है सरकार की तरफ से यहाँ रोडों को लेके। तो पूरी तरीके से निराशा है और पूरा जनता का समर्थन जो है वो कांग्रेस सरकार की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, दीपेंद्र हुड्डा की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। यहाँ से जैसे ताऊ ने बताया 98%, मतलब एक इम्पॉसिबल सा मार्जिन ताऊ ने बताया है, लेकिन कुछ भी हो सकता है। वोट की चोट देने का उनको पूरा अधिकार है और वो चाहते हैं अब की बार हम वोट की चोट से इसका जवाब देंगे। और बीजेपी सरकार को 10 में से सिर्फ 1 सीट पे समेट दिया है, 9 सीटें कांग्रेस की तरफ जाती दिखाई दे रही हैं। ये गांव और हल्के का रुझान दिख रहा है बादली हल्के की तरफ से। लगातार हम आपसे जुड़े रहेंगे, लगातार गाँव का रुझान आप तक पहुँचाते रहेंगे, जनता का मूड जनता तक दिखाते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। जुड़े रहिए सबकी खबर टीवी के साथ, देखते रहिए सबकी खबर टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।